तो चलिए आज हम हिमालय की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने पहाड़ों के उन रास्तों की एक लिस्ट है जिन्हें पास या पहाड़ी भाषा में ला कहते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिन्होंने सदियों से इतिहास, व्यापार और यहाँ तक कि जंगों की दिशा भी तय की है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद है इस लिस्ट को डिकोड करना और ये समझना कि ये दर्रे हमें हिमालय और भारत की कहानी के बारे में क्या बताते हैं। हम अपनी ये पड़ताल शुरू करेंगे उत्तर में लद्दाख से, फिर हिमाचल उत्तराखंड से होते हुए पूरब में अरुणाचल तक जाएंगे। ये वाकई एक दिलचस्प नक्शा है जिस पर हम आज चल रहे हैं। देखिए, ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों के बीच के गैप नहीं है, ये इस इलाके की धमनियों की तरह है। कुछ धमनियां देश के अंदरूनी हिस्सों में मतलब आवाजाही बनाए रखती हैं, तो कुछ हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। हर ला की अपनी एक पहचान है, अपना एक मकसद है, और जब हम इस लिस्ट को खंगालेंगे तो हमें भारत के भूगोल और उसकी रणनीति की एक बड़ी तस्वीर दिखेगी। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से। जी, ये वो इलाका है जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल जगहों में से एक। लिस्ट में पहले कुछ नाम हैं: काराकोरम, देवसांगला, सानकला और योंगला। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी भारत को चीन से जोड़ते हैं। इससे इनकी क्या कहते हैं, रणनीतिक अहमियत तो साफ पता चलती है। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये किसको जोड़ते हैं, बल्कि ये कहाँ स्थित हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ट्रांस हिमालयी इलाका औसत रूप से 18,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। ऑक्सीजन कम, मौसम बेहद कठोर और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। ऐसी जगह पर ये दर्रे हमारी उत्तरी सीमा पर एक तरह से ताले की तरह हैं। इन पे जिसका नियंत्रण है उसका उस पूरे इलाके पर नियंत्रण है। इसीलिए ये सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं, बल्कि सैन्य निगरानी और आवाजाही के लिए सबसे अहम पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम थोड़ा अलग सा लग रहा है, खारदुंगला। ये भी लद्दाख में ही है, पर लिस्ट कहती है कि ये भारत को चीन से नहीं बल्कि लेह को ही आपस में जोड़ता है। तो फिर इसका इतना महत्व क्यों है? ये बाकी सबसे अलग कैसे है? हाँ, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जहां काराकोरम जैसे दर्रे हमारी सरहद के संतरी हैं, वहीं खारदुंगला हमारे देश के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने वाली एक जीवन रेखा है। ये लेह को श्योक और नुब्रा घाटियों से जोड़ता है। अच्छा। जी हाँ, और नुब्रा घाटी न केवल टूरिस्ट के लिए एक जन्नत है, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप भी वहीं है। तो आप सोचिए, अगर खारदुंगला न हो तो साल के ज्यादातर महीनों में बर्फबारी के कारण नुब्रा घाटी का संपर्क बाकी दुनिया से लगभग कट जाएगा। सेना की रसद, स्थानीय लोगों की जरूरतें, सब कुछ ठप पड़ सकता है। अच्छा, तो मतलब कुछ दर्रे हमारी सरहद के दरवाजे हैं और कुछ हमारे अपने घर के अंदर के गलियारे, जो अलग अलग कमरों को जोड़ते हैं। ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है। तो लद्दाख में हमने देखा कि दर्रे कैसे देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ के रास्ते खोलते हैं। क्या यही कहानी मध्य हिमालय में भी दिखती है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में? वहाँ के दर्रे तो शायद ज्यादा मशहूर हैं। हाँ, पैटर्न थोड़ा बदलता है, लेकिन ये जो अंदरूनी और बाहरी जुड़ाव का कॉन्सेप्ट है वो वहां भी दिखता है। चलिए, लिस्ट में दो नामों को एक साथ देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है बुर्जिला, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा ला, जो मनाली को लेह से जोड़ता है। अब अलग अलग देखने पर ये सिर्फ दो रास्ते हैं। एक मिनट, ये तो बड़ा दिलचस्प पैटर्न है। अगर दोनों को साथ देखें तो मतलब श्रीनगर ले और मनाली ले, ये दोनों रास्ते एक तरह से लद्दाख के लिए दो लाइफलाइंस हैं, मतलब एक बैकअप की तरह, है ना? अगर एक रास्ते पर मान लीजिए मौसम की वजह से या किसी और कारण से कोई दिक्कत हो तो दूसरा खुला रहे। बिल्कुल सही पकड़ा, यही इनकी असली रणनीतिक अहमियत है। लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके को आप सिर्फ एक रास्ते के भरोसे नहीं छोड़ सकते। एक रास्ता पश्चिम से आ रहा है, श्रीनगर से, और दूसरा दक्षिण से, मनाली से। ये न केवल सेना की सप्लाई चेन के लिए जरूरी है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे पहाड़ों में एक नेटवर्क बनाया जाता है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। कमाल है। और इसी इलाके में यानी वृहद और मध्य हिमालय में हमें फिर से अंतरराष्ट्रीय संपर्क वाले दर्रे भी दिखते हैं। लिस्ट में हिमाचल का शिपकीला है, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, और उत्तराखंड में तो पूरी एक लाइन है, नीति दर्रा, माना दर्रा, मुलिंगला। ये तीनों भारत को चीन से जोड़ते हैं।
यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि इन दर्रों की कहानी सिर्फ आज की रणनीति या फौज तक सीमित नहीं है। इनका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी है। जैसे शिपकीला, जिसके पास से सतलुज नदी भारत में दाखिल होती है, ये सदियों पुराना व्यापार मार्ग रहा है। इसी तरह उत्तराखंड का माना दर्रा वो बद्रीनाथ के पवित्र धाम के बेहद करीब है। आप सोचिए, हजारों सालों से तीर्थयात्री, साधु और व्यापारी वो इन्हीं पथरीले रास्तों से गुजर रहे हैं। इन रास्तों ने सिर्फ सामान नहीं बल्कि विचार, धर्म और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान किया है। मतलब ये सिर्फ मिलिट्री रूट्स नहीं थे, ये तो तीर्थ यात्रा के भी रास्ते थे। लोग हजारों साल से यहाँ से गुजर रहे हैं। ये इतिहास और भूगोल का एक बेहतरीन संगम है। और थोड़ा पूरब की तरफ चले तो सिक्किम में जेलप्ला है। लिस्ट कहती है कि ये गैंगटोक को ल्हासा यानी तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। ये तो बहुत मशहूर ऐतिहासिक रास्ता रहा है। जी हाँ, बहुत मशहूर। ये उस महान सिल्क रूट की एक शाखा का हिस्सा था, जिसके जरिए चीन से रेशम और मध्य एशिया से ऊन और मसाले भारत आते जाते थे। 1962 तक ये एक जीवंत व्यापार मार्ग था। ये दर्रा इस बात का सबूत है कि हिमालय हमेशा से एक दीवार नहीं रहा है। इन मुश्किल पहाड़ों के बावजूद लोगों ने हमेशा आर पार जाने के रास्ते खोजे हैं। ये दर्रा दिखाता है कि पहाड़ों ने हमें अलग जरूर किया, पर पूरी तरह से कभी बांट नहीं पाए। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दरों की बात की, लेकिन उन धमनियों वाले आइडिया पर वापस आते हैं जो देश के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ती हैं। लिस्ट में लघु हिमालय यानी लेसर हिमालयस के कुछ दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ते हैं। ये तो शायद रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी रास्ते होंगे। बिल्कुल। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, मौसम। इन दर्रों की कहानी मौसम के बिना अधूरी है। बनिहाल दर्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती थी तो कश्मीर घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से मतलब कट जाता था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बनिहाल दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग बनाई गई, ताकि ये रास्ता साल के 12 महीने खुला रहे। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से इंजीनियरिंग की भूगोल पर जीत थी। और ऐसा ही कुछ हिमाचल के रोहतांग दर्रे के साथ भी हुआ है ना। वो भी मनाली को आगे लाहौल स्पीति और लेह से जोड़ता है। वो तो अपनी खतरनाक बर्फबारी और मौसम के लिए बदनाम था, खोने का प्रतीक है। ये भी साल में 6-7 महीने बंद रहता था, जिससे लाहौल स्पीति घाटी एक तरह से कैद हो जाती थी। लेकिन अब अटल टनल के बनने से ये संपर्क भी साल भर का हो गया है। तो ये एक नया पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। जहां भूगोल चुनौतियां पेश करता है, वहां इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से नए रास्ते बना रहा है। मतलब भूगोल तो वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस भूगोल के साथ हमारे रिश्ते को बदल रही है। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय की ओर। लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रों का जिक्र है। हमने अब तक पश्चिम से लेकर मध्य हिमालय तक की बात की, जहां ज्यादातर रास्ते उत्तर में चीन या तिब्बत की तरफ जाते हैं। पर जब हम पूरब की तरफ अरुणाचल और मणिपुर की ओर देखते हैं तो क्या कहानी बदल जाती है? कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लेती है। अगर हम इस लिस्ट को बड़ी तस्वीर में देखें तो यहाँ हमें एक नई दिशा मिलती है। अरुणाचल में बोमडिला दर्रा है जो भारत को चीन से जोड़ता है, तो ये तो पुराने पैटर्न जैसा ही है। लेकिन फिर लिस्ट में नाम आते हैं दीफू दर्रा और पंगसाउ दर्रा। ये दोनों अरुणाचल में हैं और ये भारत को चीन या तिब्बत से नहीं बल्कि म्यांमार से जोड़ते हैं। अरे वाह, तो यहाँ दिशा ही बदल गई। हम अब उत्तर की तरफ नहीं बल्कि पूरब की तरफ देख रहे हैं। और मणिपुर का तुजू दर्रा भी लिस्ट के मुताबिक भारत को म्यांमार से ही जोड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पश्चिमी और मध्य हिमालय के दर्रे हमें उत्तर की ओर देखते हैं, वहीं पूर्वी हिमालय के दर्रे हमें दक्षिण पूर्व एशिया का दरवाजा दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और रिश्ते मजबूत करने की जो हमारी कोशिश है, उसका जमीनी नक्शा दिखाता है। ये दर्रे सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के संभावित गेटवे हैं। म्यांमार मतलब आसियान देशों का प्रवेश द्वार है और ये दर्रे हमें उस तक सीधी पहुंच देते हैं। इनका सामरिक महत्व तो है ही, लेकिन भविष्य में इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यह दिखाता है कि हिमालय केवल उत्तर में एक दीवार नहीं है बल्कि पूरब में एक दरवाजा भी है।
आज हमने लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल और मणिपुर की हरी भरी पहाड़ियों तक हिमालय के दर्रों की एक शानदार यात्रा की है। इस लिस्ट के जरिए हमने कुछ बड़े पैटर्न पकड़े हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ दर्रे चीन के साथ हमारी रणनीतिक सीमाएं हैं, कुछ तिब्बत के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों की गवाही देते हैं, तो वहीं कुछ म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नए दरवाजे खोलते हैं। और इन सब के बीच खारदुंग ला और बनिहाल जैसे दर्रे देश के भीतर ही जीवन रेखा का काम करते हैं। इसका सार यही है कि ये ला या दर्रे सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र की आत्मकथा है। हर दर्रे का अपना एक किरदार है। कोई एक सख्त सैनिक है, कोई एक पुराना व्यापारी, कोई एक तीर्थयात्री और कोई भविष्य का एक नया रास्ता। काराकोरम की बर्फीली हवाओं से लेकर दिफू के घने जंगलों तक हर दर्रा एक अलग कहानी कहता है। वे पहाड़ों में सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ियां हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत ने हमें इन दर्रों द्वारा बनाए गए कनेक्शन का एक नक्शा दिया है। हमने देखा कि कैसे इन रास्तों ने इतिहास को आकार दिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इन रास्तों ने इतिहास को इतना बदला है, तो भविष्य में जब अटल टनल जैसी आधुनिक तकनीक इन दर्रों को साल भर हर मौसम में खुला रखेगी, तो इस क्षेत्र में किस तरह के नए रिश्ते, नए व्यापार और शायद कौन सी नई चुनौतियां पैदा होंगी, ये सोचने वाली बात है।